हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक साउंडर्स अपन थ्योरी क्लास स्टडी कर रहे थे जिसमें चैप्टर नंबर 25 प्रॉब्लम विथ लेबर एंड बर्थ ये अपना चैप्टर चल रहा था। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने स्टडी कर लिया। आज है इसका रिमेनिंग पार्ट, लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट सेकंड। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। तो लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है प्रीवियसली अपन ने स्टडी करी और आज अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनमें फर्स्ट है 5 अपन ने स्टडी कर ली थी, आज है 6th वन। ठीक है, दैट इज डिस्टोसिया। डिस्टोसिया क्या होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट लेबर दैट प्रोलॉन्ग्ड और मोर पेनफुल, यानी कि ऐसा लेबर जो कि प्रोलॉन्ग्ड हो, लंबे टाइम तक चले और अत्यधिक पेनफुल हो। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डिस्टोसिया। एक प्रकार की अबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, लेबर की अबनॉर्मेलिटी है ये। तो देखिए, असेसमेंट की बात करें तो ऐसी कंडीशन हो तो क्या क्या अपने को फाइंडिंग मिलेगी? तो एक्सेसिव अब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, अबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगे अपने को। पैटर्न जो है फीटल डिस्ट्रेस का पैटर्न अपने को मिलेगा। ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिक्रीज फीटल मूवमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस पैटर्न। और क्या मिलेगा अपने को? मेटरनल या फीटल टेकिकार्डिया, ये अपने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, यानी कि लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में फीटल हार्ट रेट या फिर मेटरनल हार्ट रेट, इस पे डायरेक्टली क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने को असेसमेंट मिल गया। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं अपन डिस्टोसिया की कंडीशन में? असेस फीटल हार्ट रेट, चेक फीटल डिस्ट्रेस, जो मैंने बता दिया आपको। फीटल डिस्ट्रेस कैसे चेक करेंगे? बच्चे का मूवमेंट चेक करके और फीटल हार्ट रेट चेक करके अपन फीटल डिस्ट्रेस चेक कर लेंगे। और मॉनिटर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर के कॉन्ट्रैक्शन जो है उनको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी इंटेंसिटी, उनकी रेट जो है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। देन मॉनिटर द मैटरनल टेम्परेचर, हार्ट रेट, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इनटेक आउटपुट, ये सब अपन मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक प्रकार की लेबर से रिलेटेड अबनॉर्मलिटी है तो अपन सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके नोट करके रखेंगे। और क्या करेंगे? मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे बाई इंट्रावेनस फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, एंड इफ़ हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अकर, यदि कॉन्ट्रैक्शन कम लग रहे हैं, ठीक है, देन ऑक्सीटोसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर लग सके। चलिए, नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी है दैट इज एनाफिलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी। ये नया टर्म होगा कई बच्चों के लिए। एनाफिलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको ASP से भी डिनोट करते हैं। क्या है ये? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज स्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, इनटू मेटरनल सर्कुलेशन, यानी कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का जो मेटरनल सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन में आ जाना। ठीक है, यानी एक प्रकार का मेटरनल सर्कुलेशन में एम्बोलिज्म क्रिएट हो रहा है, जो कि एम्बोलिज्म किसकी वजह से आया है? इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से आया है। ठीक है, इसका ही एक पार्ट कहाँ गया? मेटरनल सर्कुलेशन में आ गया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो एक प्रकार का डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का एक जो पार्ट है, बबल जो है, उसको डेब्रीज बोलते हैं। ये क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड डिपॉजिट इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाएगा। किसकी पल्मोनरी आर्टरी में? मदर की पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है ना, एंड कोजिंग एन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन टू क्लाइंट, यानी कि मदर के लिए क्या करेगा? एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो है वो कोज करेगा। एनाफिलेक्टिक लाइक रिएक्शन एंड फेटल टू क्लाइंट। फेटल मतलब बच्चा नहीं है, बच्चे के बारे में नहीं है ये है फेटल मतलब डेंजरस, घातक। किसके लिए? मदर के लिए। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एनाफिलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका एक पार्ट बबल मेटरनल सर्कुलेशन में आके मेटरनल जो पल्मोनरी आर्टरी उसमें स्टक हो जाना, उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी सीवियर। ठीक है ना। असेसमेंट की बात करें तो मेटरनल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा अपने को, चेस्ट पेन मिलेगा, साइनोसिस मिलेगा। इंटरवेंशन की बात करें तो एडमिनिस्टर करना है अपने को ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट की दर के हिसाब से, और वो भी कितना? 100% ऑक्सीजन देना है वाया द फेस मास्क। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन? इंटूबेट करेंगे फॉर वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए अपन इंटूबेट करेंगे मदर को। एंटीकोगुलेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? एम्बोलिज्म है, ये इसको डिजोल्व करना जरूरी है। और इमरजेंसी डिलीवरी अपन कंडक्ट करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्या है? इट इज़
असेसमेंट अपने को ध्यान रखना है। फिटल डिस्ट्रेस का मतलब मैंने बताया पहले, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, कि फिटल हार्ट रेट का या तो 110 बीट पर मिनट से कम हो जाना या फिर मोर देन 160 यानी 160 से अबव हो जाना, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, फिटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। ये एक प्रकार की सीवियर अबनॉर्मलिटी है। और क्या मिलेगा अपने को, और अपने को मिलेगा मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड अपने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन अपने को स्टॉप करना है। टोकोलाइटिक्स में बी यूज फॉर एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यदि एक्सेसिव यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन लग रहे हैं तो उन कॉन्ट्रेक्शन को डिक्रीज करने के लिए टोकोलाइटिक्स ड्रग जो है वो कहाँ मिली जाती है। और साथ ही साथ 8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाती है, वो भी 100% ऑक्सीजन वाया द फेस मास्क, ठीक है ना। और कंडक्ट की जाती है इमरजेंसी सी सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी है दैट इज इंट्रा यूट्राइन फिटल डेमिनिस या फिटल डेथ इन यूट्रो, यूट्रस के अंदर फिटस की डेथ हो जाना आफ्टर 20 वीक, 20 सप्ताह के बाद में फिटस की डेथ हो जाना एंड रिमेन इन यूट्रस फॉर 3 to 4 वीक लोंगर, ठीक है ना। फिटस की 20 गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद में डेथ होना, और डेथ होने के बाद में बच्चा जो है वो अंदर इनसाइड द यूट्रस 3 to 4 वीक पड़ा रहता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन फिटल डेमिनिस, ठीक है ना। असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर अपने को नो एविडेंस ऑफ फिटल हार्ट रेट, अपने को किसी प्रकार के एविडेंस नहीं मिलेंगे। और अपने को मिलेगा ब्लीडिंग पर वेजाइना मिलेगा, ठीक है ना, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग मिलेगी। डिक्रीज एचबी, हीमोग्लोबिन कम होगा, और एचसीटी हीमेटोक्रिट लेवल भी डिक्रीज होगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। और अपने को क्या मिलेगा, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी मिलेगी, ठीक है ना। क्या होता है ये कि क्लोटिंग जो कैस्केड है डेड बच्चे की वजह से, बच्चा जो है वो अंदर यूट्रस के अंदर डेड हो चुका है, उसकी वजह से जो मदर का और फिटस का जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, यहाँ पे अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है अंदर, उसकी वजह से अंदर का जो क्लोटिंग कैस्केड है, ब्लड वेसल्स के अंदर का जो क्लोटिंग कैस्केड है, थक्का जमाने वाला जो कैस्केड है वो क्या हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से मदर के ब्लड वेसल्स में अब थक्का बनने लगता है, उसको बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। इंट्रावेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, कोगुलोपैथी मतलब कोगुलेशन यानी थक्का बनने से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, DIC, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, कब होगी, जब बच्चा जो है फिटस अंदर ही डेड होकर के इनसाइड यूट्रस पड़ा रहता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। इंटरवेंशन की बात करें तो अपन प्रिपेयर करेंगे मदर को फॉर द डिलीवरी, ठीक है ना। उस डेड बच्चा जो है उसको डिलीवर करने के लिए अपन मदर को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट रप्चर ऑफ यूट्रस, अगली प्रॉब्लम है दैट इज रप्चर ऑफ यूट्रस ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ लेबर के स्ट्रेस की वजह से, हाइपर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से, या यूट्रस जो है उसके टिश्यूज़ का क्या होना, डैमेज होना या टीयरिंग होना, उसको अपन बोलते हैं रप्चर ऑफ यूट्रस। असेसमेंट की बात करें तो एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएंगे, साइन ऑफ ब्लीडिंग और शॉक अपने को मिलेगा, ठीक है। इंटरवेंशन में अपने को ट्रीटमेंट करना है शॉक का और प्रिपेयर करना है मदर को सी सेक्शन के लिए। ऐसी कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी कंडक्ट करनी होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट यूट्राइन कन्वर्जन, क्या होता है, यूट्रस टर्न इनसाइड आउट, यूट्रस जो है ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस का इनसाइड आउट यानी अंदर से, अंदर की तरफ से बाहर निकल आना, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो फंडस वाला पार्ट है ना, ये क्या होगा, नीचे की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, सर्विक्स से और वेजाइना से बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वर्जन, ठीक है। इट कैन अकर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ लूजनेस इन लिगामेंट, यूट्रस के जो लिगामेंट है उसमें लूजनेस की वजह से क्या हो सकता है, यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। असेसमेंट की बात करें तो अपने को डिप्रेशन इन फंडल एरिया, जो यूट्रस का ये जो फंडस वाला एरिया है ये क्या होगा, डिप्रेस, फील करने पे ये डिप्रेस दबा हुआ दिखाई देगा। यूट्रस प्रोट्रूडिंग वाया द सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना से यूट्रस जो वो प्रोट्रूड होता हुआ अपने को दिखाई देगा, और ब्लीडिंग के नक्कर ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो मॉनिटर करना है साइन ऑफ शॉक एंड ट्रीट इट, सबसे पहले शॉक के साइन, एक्टिव ब्लीडिंग के जो साइन है उसको ट्रीट करना है। देन प्रिपेयर क्लाइंट फॉर द रिटर्न ऑफ यूट्रस टू करेक्ट पोजीशन वाया वेजाइना बाई लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी के द्वारा जो यूट्रस है उसको प्रॉपर अपने सही स्थान पर क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 25 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26। धन्यवाद।